हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्ज़ाम और तैयारी 4 के लिए जो किरण का न्यू बुक क्लास 9th और 10th के लिए आया है, जो आपका 6 to 8 के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसका आज हम लोग इतिहास का जो सेट नंबर 6 है इसको देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 का इतिहास में जो 40 प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का 1 से 5 तक के टेस्ट सीरीज़ को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो बताना है कि भारत में कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो गोवा जो थी वह फ्रेंच बस्ती नहीं थी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था 1757 में। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था। तो बताना है कि हस्तशिल्प उद्योग का पतन का कारण क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा यह भी कारण था। केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना यह भी कारण था। और 3 में दिया हुआ है केवल विदेशी शासन का स्थापना यह भी कारण था। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था यह कहाँ पर हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में यह कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा को फहराया गया था। तो पहली बार तिरंगा को लाहौर अधिवेशन 1929 में फहराया गया था। ऑप्शन 3 लाहौर अधिवेशन 1929 इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के अधिकार में लिया था। तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसको हैदराबाद को भारत की रियासत में मिलाया गया। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो जो बर्मा है यह ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। वाटरलू का युद्ध वाटरलू कहाँ स्थित है। तो वाटरलू जो है यह बेल्जियम में अवस्थित है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि वाटरलू का जो युद्ध है वह कब हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के मंदिरों का नाम किसके द्वारा बांधों को दिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ईंटों की कृत्रिम गोदी डाक वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो लोथल, ऑप्शन ए। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किस नाम से जाना जाता है। तो मैत्रेय के नाम से। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अशोक के द्वारा। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था। तो चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी यह तीनों धर्मों से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए शाहनी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है। तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया है, लाहौर का किला बनवाया है और इलाहाबाद का किला बनवाया है, जबकि ग्वालियर का किला है यह अकबर ने नहीं बनवाया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। तो उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था ट्रेवरनियर, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा।
तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में, उसके बाद मद्रास में, फिर मुंबई में और अंत में कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब अवध का नवाब कौन था? तो उस समय अवध का नवाब 1856 में वाजिद अली शाह थे। निम्नलिखित स्थानों में से किस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था? तो मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहाँ पर था? ये तो रिपीटेड प्रश्न है, कोलकाता में था, कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नीति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें। यह कथन बताना है कि किसका है। यह जो कथन है इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन जो है कहा है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले रिपोर्ट 1835 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर 2 सही होगा नहीं, क्योंकि आपसे गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड मैकाले ने मैकाले रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे आपको गवर्नर जनरल पूछा है, तो गवर्नर जनरल क्या हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यह बिहार राज्य में स्थित है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, यहाँ पे बाबा रामचंद्र का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? तो उसके साथ साथ ये सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी भाषा के लेखक और विद्वान भी थे, और ये एक इतिहासकार भी थे। यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि को निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूमि का मालिक स्वयं होता था। ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कल्पना दत्त ये शामिल थी, इनको आजीवन कारावास हुआ था। सूर्यसेन, इनको 1934 में फांसी हुआ था, ये भी शामिल थे। और प्रीतिलता बड़ीदार ये भी शामिल थी, और दिनेश गुप्ता ये शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिनेश गुप्ता। अगला प्रश्न कर रहा है, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो विजय लक्ष्मी पंडित ने। यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो वीर सावरकर। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, इसको मैच कराना है। ठीक, तो एक तरफ से कलाकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका कला रूप दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ए में जतिन दास, तो ये क्या हो जाएगा? चित्रकारी से इनका मैच हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है बी में परवीन सुल्तान, तो परवीन सुल्तान जो है इनका 3 से मैच कर जाएगा, हिंदुस्तानी संगीत से, यानी 3 से ये मैच कर जाएंगे। 4 में दिया हुआ है प्रदोष दास गुप्त, तो इनका 4 यानी मूर्ति कला से मैच कर जाएगा। और सबसे अंत में दिया हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो इनका सितार से मैच कर जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में इसका ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण से रोका था? तो स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण है यह पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इसने प्रसिद्ध पुस्तक रेहला का रचना किया था। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? जो तख्त और ताउस था यह दिल्ली के लाल किले के रंग महल में इसको रखा गया था, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित थी? तो एकता प्रथा जो थी वो दिल्ली सल्तनत के समय में प्रचलित थी, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह इल्तुतमिश को जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर टॉमस मुनरो, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका सेट नंबर 6 जो हम लोग देखा इसका इतिहास का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका कितना मार्क्स आया आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसका सेट नंबर 7 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।